हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द कैलवर्स। और आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है इनहेरिटेंस। तो कभी आपने इनहेरिटेंस के बारे में सुना है? इन रियल लाइफ ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। वैसे ऐसे कोई बड़ी मुश्किल या फिर ऐसी कोई टर्म नहीं है। इनहेरिटेंस तो आप सभी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुना ही होगा। तो इनहेरिटेंस हमने कहाँ पढ़ा होगा? इन ह्यूमंस। हम ह्यूमन में पढ़ते हैं, है ना। ह्यूमन में क्या होता है कि जो भी एक फीचर, कुछ फीचर्स होते हैं इंसान के, वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या ये तुम्हें लगता है कि इस कोडिंग लैंग्वेज में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और कहीं पे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ भी करते हैं ऐसे इनहेरिटेंस को। तो आओ आज सीखते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें थोड़े बहुत यूसेज भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम ऐसी इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा यूज़ है। अगर किसी ने स्प्रिंग किया है तो वो अच्छे से जान सकता है, स्प्रिंग या जावा कर सकता है, जावा किया है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उसमें बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा। तो बिना किसी लेट करे हम पहले डार्ट पैड खोल लेते हैं। ओके, आज क्या खुल गया? हाँ। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। ओके, हमारे पास जो चार चीज़ें थी, पहले चार पिलर में हमारे पास क्या क्या था? एक तो था इनकैप्सुलेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं? इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं, कमेंट कर देना सर। और उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारा क्या रहता है? तीसरा, एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारा चौथा क्या रहता है? चौथा क्या रहता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। जो कि है, पहले इनकैप्सुलेशन था, उसके बाद इनहेरिटेंस पर हम स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप करने के बाद हम इनहेरिटेंस पर जब पहुंच जाते हैं तो हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास से टू ट्रांसफर और यूज द फीचर ऑफ पेरेंट क्लास वाया चाइल्ड क्लास। ओके, अब पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है? जो ऊपर बैठा होता है जो, वो पेरेंट क्लास होता है, लेकिन जो जो इनहेरिट करता है वो चाइल्ड क्लास होता है, और जिसको वो इनहेरिट कर रहा है वो पेरेंट क्लास होता है। तो सबसे पहले एक क्लास बनेगी, जैसे हमारा बन गया क्लास एनिमल, ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं, तो इसका क्या है? एक स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक। उसका एक नाम होगा, और एक होगा वॉइड स्पीक। ठीक है, इसके हमने अंदर कर दिया प्रिंट बार्क। ठीक। ये हमारा हो गया एनिमल क्लास। वहीं पर ये हमारा एक आता है डॉग, जो कि ये भी एनिमल है ना। तो ये एनिमल के फीचर्स तो रखेगा ही रखेगा, तो उसको हम करेंगे एक्सटेंड्स एनिमल। एक्सटेंड्स, यहाँ पर ये एक्सटेंड्स कीवर्ड आता है। एक्सटेंड्स कीवर्ड हम उसका यूज करते हैं, एक्सटेंड लिख देता हूँ मैं। एक्सटेंड्स, इट इज इट इज यूज्ड टू inherit the feature of the parent class to the child class। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डॉग है, ठीक। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जस्ट कुछ नहीं। ठीक है। तो हमारे पास है वॉइड में। अब मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल का। एनिमल, एनिमल कोई सा भी हो गया, एक एनिमल। और मैंने ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था आपको, एनिमल, और ये एनिमल, ठीक है। एनिमल का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। तो अब अगर मैं एनिमल डॉट स्पीक करता हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है। स्पीक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पीक का रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ये बार्क मिलता है। इसका मतलब इसने एनिमल में ये वाला स्पीक, ये जो मेथड है हमारा, इसको इसने कॉल कर लिया, ठीक है। तो इसने बार्क को प्रिंट कर दिया, नॉर्मल सिंपल, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सेम होगा। अब हमें डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डॉग, डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग के साथ, ठीक है। अब डॉग मैंने डॉट किया,
तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिल रहा है, स्पीक मेथड मिल रहा है, और ये एरर भी नहीं देगा। हट जा हट जा हट जा हट जा। ओके, कुछ तो गड़बड़ आ रही है। फाइंड एक्सपेक्टेड डॉग स्पीक, कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ओके, यहाँ पर डॉट पैड की कोई गलती थी, यहाँ पर बग आ गया है। ओके, हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और डॉग मैंने डॉट स्पीक किया। ये इसके अंदर कुछ ना होने के बाद भी ये इस वाले मेथड को कॉल कर पा रहा है। मतलब इस डॉग में एनिमल्स के फीचर भी आ गए हैं, है ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है क्या? कोई नहीं, हम आज रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। दोनों बार बाग प्रिंट हो गए, दोनों बाग प्रिंट हो गए। एक ये एनिमल वाला बाग प्रिंट हो गया जो यहाँ पर मैंने कॉल किया, फिर इसका ये वाला बाग प्रिंट हो गया जो कि मैंने ये वाला कॉल किया। मैं अगर डॉग डॉट नेम इक्वल टू टॉमी कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ डॉग डॉट नेम, एंड ये टॉमी प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब डॉग के नेम में मैंने टॉमी फिक्स कर दिया। डॉग का नेम नहीं है, लेकिन इसकी एनिमल वाले फीचर को यूज़ कर रहा है, जो ये एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। एनिमल के इसका मतलब कि ये नेम एंड स्पीक दोनों को ही एक्सेस कर सकता है ये डॉग। तो ये डॉग एनिमल्स के फीचर को एक्सेस कर सकता है, तो ये क्या है? ये हो गया तुम्हारा पेरेंट क्लास। और डॉग फीचर को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका चाइल्ड क्लास। कहीं कहीं यहाँ पर इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं और इसको लोअर क्लास भी बोलते हैं, तो ये आप टर्म्स में देख लेना। बट ये चाइल्ड क्लास हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास इनहेरिटेंस बनते हैं, और ऐसे हमारे पास इन जनरल हमारे पास 5 इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ जितना मुझे याद है। पहले आपका हो गया मल्टी लेवल लेवल इनहेरिटेंस। उसका दूसरा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद हो गया आपका थर्ड, जो कि है मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल मल्टीपल हो गया, और मल्टी लेवल हो गया। और क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है शायद एक, कर लेते हैं हम सर्च। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देखो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, मल्टीपल कर लिया हमने, सिंगल रह गया। ओके, तो एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये होता है इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल ऊप्स, ऊप्स में, ठीक है। इन जनरल ऊप्स में हमारे पास ये 5 होते हैं हमारे पास। बट जो हमारा क्या कहते हैं, ये डार्ट लैंग्वेज है, डार्ट लैंग्वेज हमारे यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। और जब मल्टीपल को नहीं करेगा तो ये मल्टी लेवल को भी नहीं करेगा, वहाँ पर ये हाइब्रिड को भी नहीं करता है। तो ये आप देख लेना, मल्टी लेवल शायद से करता भी है, बट हायरार्किकल हायरार्किकल शायद से कर सकता है, ये हायरार्किकल करता होगा। और ऐसे करके हमारे पास 2-3 ऑप्शन कट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इससे जनरेटेड जो अगर किसी में अगर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होना इंपॉर्टेंट है, तो वो इनहेरिटेंस भी ये नहीं कर सकता। मेन हमारा यही है कि ये डज नॉट सपोर्टेड बाय द डार्ट लैंग्वेज, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस डार्ट लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वजह से हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। बट जावा भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंग ये चल सकता है। बट मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ को हाईलाइट करके रखना कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकता है। अगर इसमें से वेज पूछे कि अगर कि इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो यूज़ ऑफ क्या यूज़ कर सकते हैं, मिक्स इन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
मिक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं, मिक्सेस को हम मल्टीपली यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कभी यूज़ करते हो ना इसको, कि क्लास डॉग्स एक्सटेंड, अगर मैं ऐसे कर दूँ मिक्सन ए बी सी, ठीक है, इसको डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर ए बी सी कॉपी, और अगर मैं यहाँ पे इसको विद कर दूँ ए बी सी। आप अगर फ्लटर जैसे ही हम जाएंगे ना, तो फ्लटर में हम सबसे पहले देखेंगे क्लास डॉग, एंड जब एनिमेशन वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्लास कुछ भी होगा, हमारा स्टेटफुल विजिट होगा, एक्सटेंड करेगा स्टेटफुल को। उसके बाद उसमें विद करके ना हम उसमें टिकर प्रोवाइडर ऐड करते हैं। तो टिकर प्रोवाइडर एक मिक्सन है जो एनिमेशन कंट्रोलर और एनिमेशन को स्मूथ, मतलब एनिमेशन को प्रोवाइड करता है हमारे स्टेटफुल विजिट्स में। तो वो आप फ्लटर के फ्रेमवर्क में देखोगे। तो हमारे ये इसका बहुत बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। बट ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को करके मतलब सारी फीचर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, मैं मिक्सिंग आपको बाद में भी सिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इससे डर लग रहा है कि या फिर ये सिंटेक्स का है या फिर जो भी है, अगर आपको विद लगाने में और एक्सटेंड लगाने में कन्फ्यूजन हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप अभी मिक्सिंग को भी छोड़ दो, अभी इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इनहेरिटेंस पे इनहेरिटेंस करते हैं, बाद में हम जब इस पर आएंगे तो और करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और इसके साथ नेक्स्ट मैं लेकर आने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो एब्स्ट्रैक्शन का ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा, उसमें एब्स्ट्रैक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा समझने की देरी है बस। और तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर आऊँगा, पॉलीमॉर्फिज्म में हम आगे देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और कैसे यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर मैं अब इसका यूज़ बताने वाला हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर देना, अभी के लिए स्किप कर देना। बाद में जब आप हम फ्लटर करेंगे उस टाइम पे हम इस चीज़ को बहुत बहुत यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मैं एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ थोड़ा सा, जो आप इन जनरल देखते ही रहोगे। कि क्लास बनाएंगे हम आने वाले टाइम में, और इसके बाद यहाँ पे जो क्लास बनाते हैं ना, क्लास का नेम देते हैं, ये हमारा विजिट होता है। तो ये पूरा विजिट बनने वाला है, और उसके बाद हम एक्सटेंड करते हैं स्टेटफुल या स्टेटलेस, दो विजिट्स होती हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। अगर किसी को कभी डेवलपमेंट किया होगा किसी ने, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होता है। तो वहाँ पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे और वो पूरा ही स्टेट विजिट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये हमारा नॉर्मल क्लास है ना, अगर मैं इसको फिर स्टेटफुल या स्टेटलेस से अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये पूरी क्लास ही उसकी तरह बिहेव करेगी, विजिट्स की तरह। तो मैं उसको फिर यूआई में कहीं पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यूआई इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ज़्यादातर विजिट्स को यूज़ करते हैं, और बाकी जगह हम मॉडल वॉडल को यूज़ करते हैं। तो कहीं पर हमारे पास मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स ऐसे ही कि जैसे हमारे पास सबसे कॉमन जो है वो है यूज़र्स का। अगर कोई डेटाबेस है या फिर कोई यूज़र का, मतलब मेरी पूरी एप्लीकेशन है, उसमें एक मॉडल बनाना है मुझे, जो कि कॉमन होगा यूज़र्स। यूज़र्स कॉमन है और वो रोल बेस में उसके फीचर्स अलग अलग हैं। जैसे मैंने डॉग का नेम लिया, लेकिन हो सकता है कि किसी एनिमल के दो पैर हों, किसी के तीन पैर हो, किसी के चार पैर हो, तो मैं यहाँ पर इंटीजर लेग काउंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, सीरियसली यहाँ पर लेग काउंट अगर ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पर एनिमल में नहीं मिलेगा, एनिमल डॉट मैं ढूंढूंगा नहीं मिलेगा मुझे, मुझे इसमें स्पीक मिल रहा है, नेम मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई लेग काउंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, कैन नॉट हैव। ठीक, और वहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं डॉग डॉट लेग काउंट आ गया, देखा, लेग काउंट आ गया। तो यही है कि जो मैं चाइल्ड क्लास में अगर कोई फीचर एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो वो चीज़ पेरेंट को अफेक्ट नहीं करती है। और अगर ऐसे करके ही मैं मल्टीपल, अगर मैं जैसे कि क्लास अगर मैं कैट कर देता हूँ, वो भी एक्सटेंड करता हूँ एनिमल से, तो उसके पास भी एनिमल की पावर आ जाएगी सेम। जैसे कि कैट, कैट इक्वल टू कैट, ऑब्जेक्ट बना दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया कैट डॉट, अब हमारे पास नेम एंड स्पीक आ रहा है ना, नेम हो गया, कैट डॉट स्पीक हो गया, है ना। ये देखो यहाँ पर वही सेम सेम प्रिंट हो रहा है, इसका भी बाग प्रिंट हो रहा है। तो ये इसके पास एनिमल के फीचर आ गए। तो मतलब जो चाइल्ड क्लास होता है हमारे पास, चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट के फीचर तो हो सकते हैं, बट पेरेंट के पास कभी चाइल्ड चाइल्ड क्लास के फीचर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम इस बात का फ़ायदा उठाते हैं यूज़र्स और रोल बेस्ड करने में, कि जो कॉमन डेटा है जैसे उनका नेम, डिस्क्रिप्शन या बायो जो भी है, वो सेम रहेगा मोस्टली यूज़र्स का। और कभी कभार हमारे पास डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया,
जैसे हम अगर किसी पोर्टल पे हम किसी स्कूल के पोर्टल बनाते हैं, तो पोर्टल बनाने के बाद उसमें एक हो रहा है यूज़र टाइप्स। तो यूज़र टाइप में कौन कौन होगा? एक एडमिन होगा, एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा। ये तो उनके रोल टाइप्स डिफाइन हो गए। बट ये इन तीनों का तो कॉमन चीज़ें भी होंगी, जैसे उनका नेम हो गया, है ना, और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, या तो क्वालिफिकेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई। ये तो कॉमन हो गया, है ना। या फिर आप एडमिन का भी नाम ना भी मानो, तो एडमिन का आपका वो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, सबका सबका कॉमन हो गया। ये तो आपको डेटा डाल सकते हो अपना, है ना। तो उसकी जगह हम यूज़र में डाल देंगे, और उसके बाद हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे कि स्टूडेंट है तो एक्सटेंड यूज़र, टीचर है तो वो एक्सटेंड टीचर यूज़र, और एडमिन है तो एक्सटेंड यूज़र। तो ऐसा करके यूज़र करने के बाद वो हम सेम एक जगह पे कोड लिखेंगे और सबके लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस का मेन मकसद यही है कि आपके कोड को रीयूज़ करना और उसको कम करना। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिड्यूस दो काम होता है। मेन फीचर जो होते हैं इसके, रीयूज द कोड, रिड्यूस द कोड। जैसे मैंने ये चीज़ें इतनी सी लिखी, है ना, एक दो तीन का ये है, एक चार, 4 लाइन का कोड है, लेकिन चार यहाँ पे लिखता तो ऐड हो जाता, यहाँ चार लिखता तो ऐड हो जाता, चार थी अब 12 लाइन हो जाती। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन लिखी और बस एक बार एक्सटेंड कर दिया, सेम लाइन में एक्सटेंड कर दिया, और वो फीचर इसमें भी इम्प्लीमेंट हो गए। तो मतलब एक तिहाई हो गया। तो ये आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि कितना कम करता है, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोड तो ये रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ लाइन, और रीयूज भी करता है, उस सेम सेम कोड पे रीयूज करता है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इनहेरिटेंस को आप सीखना चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत ही बारीक बारीक जगह पे यूज़ भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनहेरिटेंस कहाँ पे यूज़ हो रही है, और उसके क्या पावर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू, और वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर से जंप करेंगे जो रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बस सब्सक्राइब करते रहना, तो बेल दबा के रखना, जैसे कि नेक्स्ट वाली वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए। और थैंक यू, साइनिंग ऑफ।